नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। और यहाँ कैंडल पे खाना बन रहा है। देखो सबके यहाँ बाहर भी लाइट है और सबके घर में भी लाइट है। एक हमारे यहाँ लाइट कटी हुई है और इतना गंदा लग रहा है कि क्या ही बताइए। देखो देखा, सब जगह ही लाइट है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है। बोलने पे बोला कल आके बनाएंगे। अंधेरे में हम लोग, ये देख लो कुछ दिख रहा है। चलो अंदर चलते हैं। थोड़ी बहुत जो रोशनी आ रही है रूम में, और जो चार्ज वाला था ना वो भी डिस्चार्ज हो गया क्योंकि 2 दिन से लाइट नहीं है ना। तो भूत की तरह लग रहा है ना मैं जब ब्लॉग बना रही हूँ। क्या करें यार, बहुत समस्या है लाइट में। देखो बाहर लाइट है ना, उसी की रोशनी से थोड़ी बहुत यहाँ लाइट आ रही है। तो यहाँ तो इसमें नहीं दिख रहा ना फ़ोन में, तो यहाँ मैं बैठी हुई चेयर पे बस, और कुछ नहीं। वो रोशनी देख रही हूँ, संतुष्टि हो रहा है कि लाइट है। थोड़ी बहुत लाइट अंदर आ रही है। क्या बोलूँ, ज़िंदगी में बहुत समस्या है, बहुत संघर्ष है, समझ में नहीं आता है क्या क्या करूँ। 2 दिन से ये झेल रहे हैं। आज बारिश रुकी है तो आज वो आया ही नहीं। टाइम दे दे के और अचानक शाम में फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया। और हमारे मोहल्ले में सिर्फ 2 ही लोग आते हैं, मतलब पुल पे चढ़ सकते हैं, सरकारी मिस्त्री, और तीसरा कोई नहीं, 3rd पर्सन कोई नहीं। इसलिए वो लोग का भावट्टा और बड़ा हुआ है कि आएगी तो हमारे पास ही आएगी, जाएगी कहाँ। तो आज तो मैंने अपना फ़ोन दीदी के घर जाके चार्ज कर लिया था। तो किसी तरह अपना वीडियो पहले का जो पार्ट्स था वो सब जोड़ के मैंने आज पोस्ट किया। ये वीडियो अब कब मिलेगा मुझे खुद नहीं पता है। तो मिस्त्री ने कहा आज भर कष्ट काटने। फिर दूसरे सामने जो दुकान वाले अंकल हैं ना, उनको मैंने जाके बोला, फ़ोन नहीं उठा रहा है वो। उन्होंने फ़ोन किया तो बोलते हैं बोलिए उन लोगों को, यानी कि हम लोगों के बारे में, कि आज तकलीफ़ में रहे, कल आकर के मैं सुबह में जोड़ूंगा। अब सुबह उनका होगा कि नहीं होगा पता नहीं। बहुत बहुत सर दर्द करता है। और मेरे लिए तो अभी रहना मुश्किल है क्योंकि मेरा पूरा बॉडी में इन्फेक्शन हो गया ना। तो बिना पंखे के मैं मेडिसिन अगर लगाऊंगी तो क्या ही बोले, इतनी जलन शुरू हो जाती है। तो बिना फ़ैन का मैंने मेडिसिन भी नहीं लगाया 2 दिन से। तो खैर आज थोड़ी बारिश हुई है तो उतनी गर्मी तो नहीं है भयानक वाली, लेकिन है गर्मी थोड़ी बहुत। रात भी लगता है जाग के काटेंगे क्योंकि कल रात को मुझे नींद ही नहीं आई थी। ये वाला ब्लॉग थोड़ा सा विचित्र नहीं बना रही हूँ मैं बाहर दिखा के बोल रही हूँ। क्या करूँ, सुबह में ना मुझे सबके ना वो वीडियो सुनने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी ना, क्योंकि ना वो ड्रिल, वो मशीन होता है ना रोड काटने वाला, रोड कटर पता नहीं जो चलता है, तो वही चला रखा था जिससे मैं किसी का वीडियो ठीक से सुन नहीं पा रही थी। कान में बैठी हूँ अंधेरे में। आप भी देखो ये रोशनी कितनी अच्छी लग रही है ना, लेकिन मेरे यहाँ नहीं है। अब कल देखते वो आता है कि नहीं आता है। ये थोड़ा सा अजीब तरह का मैंने वीडियो बनाया, लेकिन क्या करूँ, बैठे बैठे यही कर रही हूँ। ये फ़ोन भी फिर डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि सुबह ही मैंने चार्ज करके मतलब ले आई थी दीदी के घर से। और ना ये फ़ोन सही नहीं है, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहा है। जानते हो कितना बचा हुआ? 100 करा था, अभी 30 बचा हुआ है। सबको रिप्लाई जो किया उसी में और ख़त्म हो गया मेरा। तो आज सुबह हमारे घर में लाइट आ गया है, खुशी का माहौल है, क्या ही बोलूँ। लाइट के बिना ना सब कुछ अधूरा सा लगता है। और सबसे ज़रूरी बात कि मुझे जो इन्फेक्शन हो गया ना, मैं बिना पंखा के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती हूँ। लेकिन शायद कानून की कृपा होगी मुझ पर, जबकि 2 दिन तक 3 दिन तक ना अच्छी खासी बारिश हुई है, तो मौसम थोड़ा ठंडा था तो रिलीफ मिला था। और आज भी लाइट नहीं आती, अगर वो सुबह बनाने के लिए नहीं आते तो सुबह से फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ। तो फिर हम लोग तैयार हो गए कि खुशी हो गई, चलो ठीक है अवतार बन जाएगा। और मौसम भी वैसा बिगड़ा हुआ था कि लगा था अब बारिश होगी। और ना थोड़ी सी बूंदाबांदी शुरू भी हो गई थी जब वो आए थे। तो मम्मी बोली पता नहीं आज भी हो पाएगा कि नहीं, देखिए बारिश शुरू हो गई है। तो वो बोले कोई बात नहीं भाभी, आज हम बना के ही जाएंगे। तो वो बनाए हैं और बारिश एकदम जोरों की शुरू हो गई है। तो हम लोग को थोड़ा सुकून मिला कि चलो लाइट जुड़ गया, फिर बारिश हो रही है। तो ये सब तो रहा कि चलो भाई लाइट आ गई है, क्योंकि ना मैं गर्मी में रह नहीं सकती हूँ इन्फेक्शन की वजह से। मैं गर्मी में बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। लेकिन कान्हा की कृपा थी कि 3 दिन तक अच्छा मौसम रहा, बारिश होती रही। बारिश तो आज भी हुई है, लेकिन हाँ थोड़ी सी धूप निकली थी।
वो सब बात एक तरफ है। देखो यार, गलती किसी और की, हजाना बड़े 1000 रुपया हो गया हमारा। 500 से लेके गया था, 500 आज लेके गया है। तो खैर कोई नहीं, जो लिखा होता है वो किसी न किसी विधि होता ही होता है। बस नाम इंसान का आता है, क्योंकि भगवान अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेते हैं। और वो सब के बाद तो मैं जो वो लग रहा है मैं टकली हो जाऊँगी। ये देखो, इधर मैंने दवाई लगा लगा के मेरा पूरा हेयर फॉल हो गया है। और ये देखो उसका नमूना दिख रहा है। अभी मैं कंघी कर रही थी, देखो इतने हेयर फॉल मेरे हो रहे हैं, मैं गंजी हो जाऊंगी। एक तो बारिश में भीगती हूँ, उस वजह से हेयर फॉल हो रहा है। दूसरा मैं मेडिसिन लगा भी लेती हूँ ना, इस वजह से मुझे ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तेल मंगवाना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं फर्जी आएगा कि ओरिजिनल आएगा, ये नहीं पता। और मेरी मम्मी को ना बड़ा बाल बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि देखो ये मेरे हैं, बेड पे बैठी हूँ, बेड तक है ये बाल, देखो यहाँ तक है। तो मेरी मम्मी को बड़े बाल बहुत पसंद है, मेरे भी बड़े हैं, लेकिन मैं कुछ केयर नहीं कर पाती हूँ। ऑयलिंग तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। अगर मैंने ऑयलिंग कर ली, तेल लगा लिया, फिर तो मैं क्या कि मुझे अभी ना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है, क्योंकि मेरा जो ऑयल जब मैं लगाती हूँ ना, पूरा फेस किया जाता है। और उनसे तेल इसलिए भी मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि तेल लगाने के बाद में इन्फेक्शन जो है ना और ज़्यादा बढ़ जाता है। यही सब सियापा है, इसलिए मैं तेल कभी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जो भी मतलब सिर में इन्फेक्शन है वो और फैल जाते हैं। तो ये सब से कारण मैं तेल नहीं लगाती हूँ। और ये अभी मैं, आप बोलोगे रात को कंघी क्यों कर रही है, तो मैं बताती हूँ। रात नहीं हूँ, हाँ जो रात ही हो गया, 8 साढ़े 7 8 ऐसे बज रहे होंगे, क्योंकि ना सुबह में नहीं हो पाता है। बाल में इतने उलझन से हो जाते हैं ना कि सुबह में ना झाड़ने में नहीं बनता है। और जल्दी करूँगी ना तो फिर जो घाव है ना, मतलब जो इन्फेक्शन हो रखा है उसमें वो दर्द करने लगता है। तो आज फिर बारिश में मैं भीग गई थी, उसका कुछ गेस्ट आ गया तो मैं उसमें बिज़ी हो गई। तो इसलिए मैं अभी सोचा आराम से करती हूँ, तो वही कर रही थी। और इतने कसम से बाल मेरे गिर रहे हैं ना, इतने गिर रहे हैं, इतना हेयर फॉल हो रहा है ना कि लग रहा है ना मैं टकली हो जाऊँगी। फिर मम्मी बोल रही है दवाई नहीं लगा पा रही है, एक काम करो बाल को छोटे करा लो। इतने बड़े बाल को बोल रही है छोटे करा ले, दिल पे पत्थर रख कर कि छोटे करा लो। तो कभी कभी मुझे भी गुस्सा आता है ना, सोचती हूँ छोटे करा लूँ, मैं कर नहीं पाती हूँ। और बाल बड़ा करने का मतलब ये नहीं कि बड़ा कर दो, उसमें जतन भी लगता है, मेहनत भी लगता है, लेकिन मैं कुछ नहीं करती हूँ। ऊपर से और दवाई लगा करके बाल को ख़राब कर देती हूँ। फिर भी ग्रोथ है मेरे बालों में। बहुत कोई बोलते हैं आपका बाल इतना जल्दी कैसे बढ़ जाता है। तो मैं ना तेल लगाती हूँ, और कोई परफेक्ट मतलब होता है ना परमानेंट शैम्पू, वो भी मेरा नहीं है कि परमानेंट शैम्पू होगा तो उससे मेरे बाल बड़े होते हैं। और कोई तेल वेल लगाती हूँ उससे बाल बड़े होते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं मेरा बाल खुद ही ग्रो कर जाता है, और बहुत जल्दी ग्रो करता है। और ये पार्लर वाली जो दीदी है ना, वो भी बोलती है कि तुम इधर ही ना कटवा के गई थी, फिर इतने बड़े बाल तुम्हारे कैसे हो गए। वो चोटी काट लेती है मेरे, मतलब छोटी बना के जाती है ना तो वो कट कर देती है। एक तो होता है वो बिखरता नहीं, इसलिए बना करके फिर कट करती है। ऐसे मैं बना के ही जाती हूँ। तो मम्मी बोल रही कटवा लो। अब बताओ यार, इतने बड़े बाल कैसे कटवा लो। और मेंटेनेंस हो नहीं पा रहा है, ऊपर से इन्फेक्शन और हो रखा है। बारिश में भीगती हूँ तो और इन्फेक्शन बढ़ता है, लेकिन कोई ज़रिया भी तो नहीं है। छाता लेके कितना देर तक करोगे, पानी लेना होता है, धोना होता है, ऐसे करके छाता दाब करके तो फिर कंफर्टेबल फील नहीं। रेनकोट भी पहना तो फिर भी अजीब सा लगता है, ढोल जैसा। तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं सिवा भीगने के। तो अभी मैं वही झाड़ रही थी, और ये मैंने देखा तो मेरा तो होश ही उड़ी है। इसमें तो कम ही दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मेरा बाल निकल रहा है यार। मैंने हर चीज़ ट्राई किया है, पहले करती थी, अब तो इन्फेक्शन हो गया, अब कुछ भी तेल तुल कुछ नहीं। शैम्पू भी लगाने से डर लगता है। मेडिकेटेड शैम्पू है ना, वो लगाती थी, तो उससे ना और हेयर फॉल आने लगा, तो मैंने वो भी छोड़ दिया। मैंने कहा मेडिसिन खा लूँगी लेकिन ये शैम्पू नहीं करूँगी। बाथरूम में पूरा मेरे इतना बाल रहता था ना कि क्या ही बोले। ये देखो, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और भी खड़ा हुआ। जो झाड़ने से जो गिरते हैं ना, वो पूरा बेड वेड सब जगह ही, क्या ही बोलूँ, सब साफ़ करना पड़ेगा। मैं आराम से बेड पे बैठ के झाड़ रही थी, बेड पे, जबकि झाड़ना नहीं चाहिए बाल। अब मुझे सब फिर से झाड़ना पड़ेगा। मेरा घर का दशा देखोगे, बेड पे चूल उड़ रहा है, आराम से लहराए जा रहा है। तो ऐसे करके, अगर ऐसे करके बाल निकले ना, ये एक बार में निकला, अभी और झाड़ूंगी तो और निकलेगा। तो यार क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। टकली हो जाऊँ क्या? एक काम करती हूँ, टकली हो जाती हूँ, विग ले आती हूँ, नो सियापा। जब भी जाऊँगी ना विग चिपका लूँगी, है कि नहीं? कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे टकली हो जाओ,
उसके बाद मस्त दवाई लगा लगा के सारा मतलब जो भी इन्फेक्शन है ख़त्म कर लेना, उसका जो तुम्हारा हेयर ग्रो होगा ना फिर सही रहेगा। मैंने कहा हाँ ये सही बात बोल रहा है, टकली हो जाऊँ मैं टकली हो जाऊँ मैं, इतना आसान बात है क्या। खैर कोई नहीं। तो खुशखबरी यही है कि मेरी लाइट आ गई यार। 3 दिन से नींद पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए आज सब दबा के सो रहे थे, मैं भी भाई भी। मैं तो खैर तबीयत ही ठीक नहीं लग रही थी, 2 दिन से बताया ही। पल्स रेट कल मैंने BP नपवाया दीदी से, दीदी के पास मशीन है ना। पल्स रेट डाउन है, उसके बाद BP एकदम डाउन जा चुका है। कभी हाई होता है कभी डाउन होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पल्स रेट डाउन था और बीच में जो होते हैं ना 80 90 वो भी डाउन था, मतलब सब कुछ डाउन 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 है। दीदी बोलती है क्या हो रहा है, हमने क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, जो होना होगा वही होगा, बस हंसते रहो हंसाते रहो, ज़िंदगी कट जानी है। तो आप लोग मेरे खुशी में, मैंने सोचा आप लोग को दुख जब शेयर किया कि लाइट कट गया है तो खुशी भी शेयर कर दूँ कि लाइट आ गई है। और लाइट कटा नहीं था, अर्थ होता है ना, अर्थ का तार वहाँ से छूट गया था। वो लोग जो बांध के गए थे ना, मतलब जोड़ करके, वो प्रॉपर नहीं जोड़े थे। हवा जब चली तेज ना, तो कल ये परसों का वीडियो मैंने डाला था ना, वीडियो तो मैं डाल ही नहीं रही, वो एक दिन बाद एक दिन, तो उसमें दिखाया था ना बहुत तेज़ हवा आई थी, तो उसमें तार छूट गया था। वो लोग ठीक से बांधे नहीं थे, तो आज वो ढंग से बांध के गए। भाई को कहा चढ़ करके देख लियो अच्छा से कि ठीक से उसने कसा है कि नहीं कसा है, फिर अगर लाइट वाइट कटा तो तुमको ही कूटेंगे। वो सीढ़ी पे चढ़ के मिस्त्री की साइड में ऐसे देख रहा था, वो कस रहा है, वो साइड से देख रहा था। मैंने कहा ये सही काम करके आया है तो कि देखे हो, क्योंकि वो रात में आए जैसे जैसे कसे कसा लिए और चलते बने। तो यही सब है। अगर आज भी मेरे यहाँ लाइट नहीं आती, अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती ना तो लाइट नहीं आती, क्योंकि बारिश फिर शुरू हो गई थी और मूसलाधार बारिश फिर हुई। मेरे आंगन का पानी यार सूख ही नहीं रहा है, मेन बात तो ये है। पैर भी सड़ चुके हैं, पानी सूखता है हल्का सा, मतलब सूखता है, फिर जोर से बारिश होती है, फिर आंगन भर जाता है। तो क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने बहुत कष्ट है। खैर मेरे साथ ही नहीं है, मैंने सबके वीडियो को देखा, सबके साथ यही है। पहले हम लोग सब मिलके जितनी महिलाएं थे ना मना रहे थे, भगवान किचन में ना दम तोड़ रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा बारिश कर दो, थोड़ा सा बारिश कर दो। भगवान ने कहा बारिश चाहिए, रुको देता हूँ। ऐसा बारिश देखिए तो कंटिन्यू बारिश हो रही है। एक सिस्टर और क्या तो बारिश ही नहीं रही, बोलती है कि तुम्हारी इतनी बारिश हो रही है, मेरे तो हो ही नहीं रही। मैंने कहा ठीक है आपको थोड़ा सा भेज देती हूँ, क्योंकि मैं तो परेशान हो चुकी हूँ बारिश से भाई। तो खैर यही सब सियापा था। आई होप आप लोग को ब्लॉग थोड़ा बकवास ना लगाओ, मैंने आपसे बस शेयर कर दिया है। वही मेरा चूर उड़ के चला गया, कंघी से निकल के उधर चला गया। तो ये भी खड़ ना जाए, 1 मिनट यार कहीं और ना चला जाए वो चलते चलते। तो ये मैंने पकड़ लिया। अभी तो रूम साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो झाड़ा है ना वो तो ऐसे भी बहुत बिखरे पड़े हैं, तो बहुत गंदा लगता है ना। तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ। दुख आप लोग से शेयर किया तो सुख भी कर दिया है। अब मेरे यहाँ लाइट है और मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हो गई है। बोलने में तो खैर अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो रोता हुआ सूरत ना, और क्या ही बोलूं, दुखनामा मुझे कुछ भी नहीं पसंद है। हंसो हंसाओ, ज़िंदगी यही है। आज हंस रहे हैं, क्या पता कल को ना रहे, कहा नहीं जा सकता ना। क्योंकि जब हार्ट बीट बढ़ती है ना तो बस ऐसे भी ठीक नहीं है और ऐसे भी ठीक नहीं है। जैसे लो होता है ना तो ऐसे होता है ना, ऐसे हो गया तो कहानी क्लोज, और ऐसे होता है ना, ऐसे हो गया तो कहानी क्लोज। खैर ये तो एक जीवन का सत्य है, अटल सत्य है, जिसको अपनाना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो बहुत हो गई मेरी बकवास में भी, आप लोग बोर ना हुए हो, या सोचा शेयर कर दूँ। एक यही सी आपका कि हेयर फॉल हो रहा है, एक में टकली हुई जा रही है देख लो, और दूसरा मेरे हाथ आ गया बस। तो अब मैं ये जितना ये सब गंद मचाया है मैंने ना, अब इसको थोड़ा सा खोपा वगैरह, इसलिए मैं ज़्यादातर ना पौनी करके रखती हूँ, उसमें ना बाल और उलझ जाते हैं, छोटी करके रखना पड़ेगा मुझे लगता है। तो मैं यहाँ सब में जो दवाई लगाती हूँ ना तो एकदम ऊपर करके, मतलब बना के रख देती हूँ, तो इसीलिए मैं ऊपर करके बांधती हूँ। मम्मी भी डांटती है कि यहाँ देखो हो रहा है मेडिसिन, आज मम्मी ने ज़बरदस्ती लगवाया है। बोला रुको तुम खुद से लगाओगी ना, मैं लगा देती हूँ। मेरे हाथ में हो रहा दर्द, इसलिए कैमरा कर रहा है सेक, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, उसके लिए सॉरी। तो फिर आप लोग से मिलेंगे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।